ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सागणललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मष नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल स्व स्व भक्ति श्री हरिपुरट सुंदर गुत गुत गुति कदम्ब संदीपितं सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रियस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमम हृदि कुमुदम विकास्यम हृदयं विधेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिर विदूयं पादामृतं सदा पायत दुर्गतं मम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे। स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वरजानुनं विलंबितं खड्भुज बहुधा भक्ति रसाविनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नित्यत स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि खंड का चतुर्थ अध्याय पढ़ना है। ठीक है ना। चतुर्थ अध्याय का पाठ हम लोग शुरू करेंगे इसमें। आज हम लोग को 21 नंबर श्लोक पढ़ना है। बोलते हैं 20 नंबर श्लोक में, यथा विधि पूजे सब देवेर चरण आइलेन गृहे परिपूर्ण नारीगण। यथा विधि सब देवताओं के चरण पूजा करके समस्त नारियां घर लौट आई। एक मिनट। तो इस तरह बता रहे हैं कि यथा विधि पूजे सब देवेर चरण आइले गृहे परिपूर्ण नारीगण। यथा विधि सब देवताओं के चरण पूजन करके समस्त नारियां घर लौट आईं। अधिकाधिक आधिकारिक प्राकृतिक देवताओं की चरण पूजा ग्राम्य चार समस्त और प्रकृति पूजा का दूसरा नाम है। निर्विशेष विचार से यही पूजा सगुण बहु ईश्वरवाद है। एकांतिक विष्णु भक्तों के विचारों से देवी देवता सभी स्वरूप से विष्णुदास और विष्णु के विभिन्नांश जीव हैं। विष्णु के विभिन्नांश जीव हैं। विष्णु दासत्व ही उनका सबका नित्य व्रत है। अब आगे बता रहे हैं, अगले श्लोक से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। बोलते हैं, खई कला तैल सिंदूर गुयापान सवारे दिलेना आयला करिया सम्मान। श्री सची देवी ने खील केला तेल सिंदूर सुपारी और पान देकर सभी को सम्मान किया। तो सची माता, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु सची माता के गर्भ से प्रकट होते हैं तो सारे देवी देवता भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए सारी देवी देवता मनुष्य का रूप धारण करके और सची माता के आंगन में आते हैं। और सची माता का पहले गौर हरि का गुणगान करते हैं और फिर सची माता का गुणगान करते हैं कि सची माता कितनी सौभाग्यशाली है जिसके वहां स्वयं भगवान का प्राकट्य हुआ है, गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है। तो सची माता क्या करती हैं, सबको खील केला तेल सिंदूर सुपारी और पान देकर सबका सम्मान करती हैं। बोलते हैं कि बालकेरा आशीषिया सर्व नारी गण चली लेना गृह बंदी आयर चरण। सभी नारियों ने बालक को आशीर्वाद दिया और सची माता की चरण वंदना कर अपने अपने घर को चली गईं। तो सारे नारी जितने भी देव लोक से आई थी और जितने भी इस मर्त्य लोक से सभी लोग दर्शन करने आए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु का, सभी नारियों ने बालक को आशीर्वाद दिया। गौरांग महाप्रभु को
जो निमाय पंडित थे उनको आशीर्वाद दिया और फिर सची माता के चरणों की वंदना की और अपने अपने घर को चले गए। हे न मते वैसे प्रभु आपन लीलाय, के ताने जानीते पारे यदि ना जानाय। इस प्रकार लीलामय प्रभु अपनी लीला का विस्तार करते हुए विराजमान हैं। वे यदि कृपा करके अपने को न जनावे तो कौन ही जान पाएगा उन्हें। भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। ठीक है ना। तो अगर जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का विस्तार करते हुए जो भगवान चैतन्य महाप्रभु विराजमान थे, तो उनकी कृपा से ही लोग उनको जान पाएंगे। जिन पर कृपा किया वही उनके दर्शन के लिए आए, वही उनको प्रणाम कर पाए। तो भगवान को जानने के लिए, भगवान को प्रणाम करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो सभी लोगों ने भगवान के रूप में कृष्ण को स्वीकार नहीं किया। उसी घर में जो है धृतराष्ट्र के पुत्रों ने भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं माना। उसी घर में पांडवों ने भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार किया, अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया, अपने निजी परिजन के रूप में स्वीकार किया। लेकिन दूसरी तरफ कौरवों ने स्वीकार नहीं किया। तो जिस पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी वही चैतन्य महाप्रभु की कृपा को जान पाएगा। बोलते हैं कराई तो चाहे प्रभु आपन कीर्तन, एत दर्थे करे प्रभु सघन रोदन। प्रभु अपना नाम कीर्तन करना चाहते थे, इसलिए वे बड़े जोर जोर से रोने लग जाते। यत यत प्रबोधे करे नारीगण, प्रभु पुनः पुनः करी करे क्रंदन। नारियां जितनी अधिक सांत्वना देती प्रभु उतना ही अधिक बारंबार क्रंदन करते। हरि हरि बलि यदि डाके सर्वजन, तबे प्रभु हासी चान श्री चंद्र बदन। यदि लोग हरि हरि बोलते तो प्रभु अपने श्री चंद्र मुख से हंसते हुए उनकी ओर निहारने लगते। जानिया प्रभुर चित्त सर्वजन मेली, सदाई भले न हरि दिया करताली। तब सभी लोग प्रभु के मन की बात जानकर परस्पर मिलकर हाथों से ताली बजाते हुए निरंतर हरि हरि बोलते रहते। तो चैतन्य महाप्रभु जब बाल्यावस्था में थे, मतलब अभी तुरंत अपने माता के गर्भ से प्रकट हुए थे, तो उस समय जब वो रोया करते तो सारी स्त्रियां इकट्ठे होकर और हरि हरि शब्द का उच्चारण करती, भगवान के नाम का गुणगान करती और ताली बजाती, तब जाकर वो चुप होते, नहीं तो रोने लगते। तब सभी लोग प्रभु के मन की बात जानकर परस्पर मिलकर हाथों से ताली बजाते हुए निरंतर हरि हरि का उच्चारण करते। आनंद करय सबे हरि संकीर्तन, हरि नाम पूर्ण हिला सचिरा भवन। सबके आनंद से हरि संकीर्तन करने के कारण सची माता का घर हरि नाम से परिपूर्ण हो गया। सभी लोग, जो भी देवी देवता या मनुष्य, उनके माता, सभी हरि नाम का उच्चारण करते और ताली बजाते। इस तरह से सची माता का आंगन हरि नाम से परिपूर्ण हो गया। यही मते वैसे प्रभु जगन्नाथ घरे, गुप्त भावे गोपालेर पाए केली करे। इस प्रकार श्री गौरंग महाप्रभु श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पर रह रहे थे और गुप्त भाव से गोपाल कृष्ण की तरह लीलाएं किया करते थे। तो अभी चैतन्य महाप्रभु अपनी भगवत लीला का मतलब किसी को भान नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं, तो गुप्त लीलाओं को संपन्न करते गोपाल कृष्ण की तरह। ये समय एखना ना थाके कि यह घरे, के किछुक थाके ये घरे सकल बिथारे। विथारिया सकल फैलाय चारी भृत्य, सर्व घर भरे तेल दुग्ध खोल धृत्य। जिस समय घर में कोई भी न रहता, उस समय प्रभु घर में जो कुछ सामान होता उसे इधर उधर बिखेर देते थे। सारा सामान घर में चारों ओर बिखेर देते। तेल दूध छाछ घी ये सब घर घर में बिखेर देते हो। जननी आई से है न जानिया आपने, शयन आछे न प्रभु करे न रोदन। तब प्रभु जानते कि माता आ रही है, तब वे अपनी सैया पर आकर लेट जाते और रोना प्रारंभ कर देते। हरि हरि बलिया सांत्वना करे माया, घरे देखे सब द्रव्य गड़ा गड़ी जाया। के फेलिला सर्वगृहे धान्य चालू मुदंग, भांडेर सहित देखे भांगा यदि दुग्ध। सची माता हरि हरि गाकर उन्हें चुप कराती, परंतु जब घर में देखती कि सब तेल घी दूध आदि द्रव्यों का बिखरा हुआ पाती। बोलते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु अभी नाजुक अवस्था में थे तो क्या करते, माता जब घर में नहीं रहती तो सारे द्रव्यों को घर में फैला देते। तेल दूध दही छाछ सबको घर में फैला देते। और जब आहट मिलता कि माता आ रही हैं, तो फिर से आकर अपनी सैया पर लेट जाते और रोने लगते। घर में आती माता हरी हरी का गान करती, फिर चुप हो जाते। लेकिन कुछ ही देर में माता देखती है कि तेल घी दूध सारे जो है फर्श पे फैले हुए हैं, सब फर्श पर जो है बिखरे पड़े हैं। तब माता चिंता करके करने लगती कि समस्त गृह में धान चावल मूंग ये सब किसने फैला दिया है। फिर यह भी देखती कि पात्र सब टूटे पड़े हैं और दूध दही भी फैला हुआ है। उनको बड़े आश्चर्य होता है कि इस तरह से घर में कैसे फैल सकता है, कोई घर में है नहीं मेरे और
भगवान के सिवा, मतलब निमाई के सिवा। तो आखिर कौन फैला सकता है? सबे चारी मासेर बालक आछे घरे, के फिलिल हेन के यह बूझीते ना पारे। केवल 4 मास का बालक ही तो घर में है, ये सब सामान किसने बिखेर दिया, सची माता को कुछ समझ नहीं आ पाता। अभी 4 महीने के भगवान थे तो ये लीला संपन्न करते घर में। सब परिजने आसी मिलिल थाका तथाय मनुष्य चिन्ह मात्र की नहीं पाया। इतने में सब परिजन वहां आ पहुंचते और देखते कि यहाँ किसी मनुष्य का चिन्ह मात्र भी नहीं है। जैसे मान लो कि कोई मनुष्य आकर फैलाए उसको, तो वहां पर उसके पैरों के चिन्ह होंगे। तिल में या घी जो फैला हुआ है उसमें कुछ ना कुछ तो उसका चिन्ह छपेगा, लेकिन वहां पर कोई चिन्ह भी नहीं छपता। सब बड़े आश्चर्यचकित होते कि 4 महीने का बालक और इसके अलावा कोई घर में है नहीं, और ये कौन फैला सकता है घर में। किह बोले दानव आसी आछी घरे, रक्षा लागी शिशुरे नारी लघिवारे। शिशु लघिवारे ना पाइल क्रोध मने, अपचय करी पला इल निज स्थाने। तब कोई कहता कि घर में जरूर कोई दानव आ गया है, लेकिन मंत्र से रक्षित होने के कारण इस बालक का कुछ अनिष्ट नहीं कर पा रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि घर में कोई आसुरी शक्ति आ गई है, दानव आ गया है जो इस तरह से फैला देता है। जब वो बालक का कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता, तब क्रोध में आकर वह यह क्षति करके अपने स्थान को भाग जाता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो बालक का अनिष्ट नहीं करता, क्योंकि बालक जो है मंत्रों से रक्षित है। तो क्या करता है वह, इस तरह से क्रोध में आकर घर में रखे हुए सामानों को क्षति पहुंचाता और फिर से स्थान को भाग जाता। बोलते हैं दानव कश्यप पत्नी दनु की संतान है। रक्षा लागी, रक्षा मंत्र या कवच के कारण, रक्षा मंत्र या कवच के कारण वो आक्षेप नहीं करते। जो कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति, तो दिति से सारे दानव प्रकट हुए और अदिति से सारे देव प्रकट हुए। तो जो आसुरी शक्तियां दानव शक्तियां हैं वो दिति माता से प्रकट हुई। तो कुछ लोगों का कहना था कि ये कोई आसुरी शक्ति आती है और इस तरह से घर में बच्चे को मंत्र से हम लोगों ने क्या किया है, पूर्ण रूपेण सुरक्षा प्रदान किया है। तो मंत्र की सहायता से सुरक्षित बालक को वो आसुरी शक्ति प्रभावित नहीं करती, तो घर के सामानों को बिखेर देती है। मिस्र जगन्नाथ देखी चित्त बड़े धन्य धनद, देव हे न जानी किछु ना बलिल मन मंद। ये सब देखकर श्री जगन्नाथ मिश्र के चित्र में बड़ा संदेह उत्पन्न हो जाता, परंतु बाद में इसे देव इच्छा समझकर कुछ भी भला बुरा न कहते। तो जगन्नाथ मिश्र ये देखते घर की घटनाओं को, तो बड़े ही वो संदेह उत्पन्न होता उनके हृदय में, और देव इच्छा समझकर कुछ भला बुरा नहीं कहते, सोचते कि ये भगवान की कुछ इच्छा होगी इस तरह से। बोलते देवे अपचय देखी दुई जने चाहे, बालक ये देखी या कौन दुख ना ही रहे। ऐसे देव उपद्रवों को देखकर दोनों एक दूसरे को देखने लगते, परंतु बालक के ऊपर दृष्टि पड़ते ही उनको किसी प्रकार का दुख न रहता। ये उपद्रव घर में होता, लेकिन वो चिंतित भी होते, लेकिन जब बालक के ऊपर जब उनकी दृष्टि जाती तो सारे दुखों को दूर हो जाता, सारा दुख उनका दूर हो जाता। यही मत प्रतिदिन करे न कौतुक, नाम करणे काले हईला सम्मुख। इस प्रकार प्रभु प्रतिदिन कौतुक करते रहते। इतने में नामकरण संस्कार का समय आ गया। अब जो है, गौरांग महाप्रभु जब बाल्यावस्था में थे, मतलब अभी बिल्कुल इस नाजुक अवस्था में थे, 4 महीने के, तब ये लीलाएं संपन्न करते, घर में सारे सामानों को बिखेर देते। माता आती तो बिस्तर पर जाकर सो जाते। 4 महीने का बालक अभी चलेगा कहाँ, लेकिन भगवान उठते सारे सामानों को बिखेर देते। जब माता का आहट सुनते कि आ रही है, तो फिर आकर बिस्तर पर सो जाते और क्या करते, रोने लगते। माता आती, हरी हरी शब्द का उच्चारण करती, ताली बजाती, फिर बच्चा हंसने लगता। सबको बड़ा आश्चर्य होता कि 4 महीने का बालक है और कोई घर में है नहीं, और सारे अन्न जितने भी हैं और जो है तेल है घी है सब बिखेर कौन देता है फर्श पे। लोगों को समझ नहीं आता। सभी लोग ये निर्णय करते कि कोई आसुरी शक्ति आती है और बच्चे को कुछ प्रभाव न डालने के कारण वो सामानों को क्या करती है, बिखेर देती है फर्श पर। ये सब देखकर जो जगन्नाथ मिश्र भगवान गौरांग महाप्रभु के पिताजी थे बड़े चिंतित होते, बड़े संदेह उत्पन्न होता उनके हृदय में। इसे देव इच्छा समझकर वो कुछ बोलते नहीं कि भगवान की कुछ इच्छा है। इस तरह से भगवान रोज कौतुक करते। अब उनका नामकरण का समय आ गया कि भगवान चैतन्य गौरांग महाप्रभु का नामकरण संस्कार होगा। बोलते हैं नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्यावान, सर्व बंधु गणेर हईला उपस्थान। श्री नीलांबर चक्रवर्ती आदि सब विद्वान बंधु वर्ग श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में उपस्थित हुए। नीलांबर चक्रवर्ती सची माता के पिता थे, गौरांग महाप्रभु के नाना जी थे,
अब वो बंधु बांधव सहित श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में, जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पिताजी थे। तो इस तरह से अब सब लोग घर में उपस्थित होते हैं। मिलिला बिस्तर आसी पतिव्रता गण, लक्ष्मी प्राय दिव्या सबे सिंदूर भूषण। अनेक पतिव्रता स्त्रियां भी आ मिली। वे सब लक्ष्मी जैसी क्रांतिमती थी और सीमंत में सिंदूर रेखा से आभूषित थी। मतलब सारी स्त्रियां जो है सुहागन थी, और उनका जो मांग जो होता है उसमें सिंदूर भरा हुआ था। सभी स्त्रियां पतिव्रता स्त्रियां थी, और जो है लक्ष्मी जैसे क्रांतिमती थी। उनका जो चेहरे का क्रांति था वो लक्ष्मी जैसा था। नाम थुई बारे सबे करे न विचार, स्त्री गण बोले ये एक अन्य बोले आर। सभी लोग नाम रखने के लिए विचार करने लगे। स्त्रियां कोई एक नाम बतलाती और अन्य लोग कोई दूसरा नाम बताते। गौरांग महाप्रभु का नामकरण क्या किया जाए, इसके लिए आपस में लोगों ने, स्त्रियों ने और पुरुषों ने सुझाव किया कि क्या कोई एक नाम बोलता, कोई दूसरा नाम बोलता। इहाना अनेक ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाही, शेष ये जन्मे तार नाम है नाम से निता निमाई। बोलते हैं निमाई, स्त्रियों ने कहा कि इनके श्री सची माता के इससे पहले अनेक कन्याओं का तिरोभाव हो गया है। सबसे पीछे जन्म लेने से इस बालक का नाम निमाई होना चाहिए। कि उससे पहले सची माता के गर्भ से लगभग 8 पुत्रियों ने जन्म लिया था और 8 का देहांत हो गया, मतलब मृत्यु हो गई थी। और ये जो बालक हुआ ये सबसे लास्ट में हुआ, इसलिए इसका नाम निमाई रखा जाएगा। निमाई प्रभु के आविर्भाव से पहले उनकी अनेक बड़ी बहनें द्वारा जन्म ग्रहण करके छोटी आयु में ही देह त्याग करने से शेष पुत्र की अकाल मृत्यु न हो, इसलिए यमराज के मुख से तिक्त का बोध कराने वाली निम शब्द से ही प्रभु का नाम निमाई रखा गया। किसका नाम जो है तिक्त का बोध कराने, मतलब जो तीखा होता है नीम, ठीक है ना। तो इस तरह से तीखा नाम रखा जाएगा तो यमराज इसको छुएगा नहीं, इसलिए उनका नाम निमाई रखा गया। कि नीम, सब निम्न बहुत कड़वा होता है नीम, जो हम दातुन करते हैं नीम का, तो नीम कड़वा होता है ना, तो इसीलिए उनका नाम निमाई रखा गया। यमराज के मुख में तिक्त का बोध होगा तो ये इसको ले नहीं जाएगा, इसका डेथ नहीं होगा। बोलते हैं भले न विद्वान सब करिया विचार, एक नाम योग्य है हुई ते इहार। तत्पश्चात सब विद्वान लोग विचार करने लगे कि इससे योग्य ही एक नाम रखना होगा। ये शिशु जन्मिला मात्र सर्वदेशे देशे, दुर्भिक्ष घुचिल वृष्टि पाइल कृषक। जगत हईला सुवस्थ इहाना जन्म, पूर्व एना पृथ्वी धरिला नारायण। अतएव इहाना विश्वम्भर नाम, कुल दीपक कोष्ठी त्यो लिखित इहाना। इस बालक के जन्म लेते ही सभी स्थानों में दुर्भिक्ष दूर हो गया है और कृषकों के लिए वर्षा हुई है। कि महाप्रभु के प्राकट्य पर सारे स्थानों पर जहां जन्म लिया वहां पर दुर्भिक्ष, मतलब सबके वहां संपन्नता छा गई है। कृषकों के लिए बारिश हो गई, जो किसान थे उनके लिए अन्न पैदा करने के लिए बारिश होने लगी। इस बालक के जन्म के साथ ही सारा जगत स्वस्थ और आनंदित हो गया। जैसे पूर्व काल में पृथ्वी पर श्री नारायण के वराह अवतार द्वारा धारण किए जाने से हुआ था। जब भगवान वराह देव प्रकट हुए तो पृथ्वी फिर से क्या हुआ, फिर से संपन्न हो गई, क्योंकि हिरण्याक्ष जो था धरती को ले जाकर पाताल में छिपा दिया था। फिर बाराह देव का प्रकट हुआ, बाराह देव ने क्या किया, उससे जल से उठाया और पृथ्वी को ले आकर फिर से समुद्र पर स्थापित किया, जल के ऊपर। और फिर से जो है पृथ्वी पर हरा भरा वातावरण हो गया। उसी तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पहले बहुत ही दुर्भिक्षता फैली हुई थी समाज में, बहुत ही गरीबी थी, और जो है कृषकों को वर्षा नहीं होती थी कि अन्न हो। जो किसान थे वो परेशान थे कि बारिश नहीं हो रही जिससे अन्न हो पाए। तो भगवान के प्राकट्य होने से क्या हुआ, सारे जगह जगत स्वस्थ हो गया और आनंदित हो गया। अतएव इनका नाम होगा विश्वम्बर। कुलदीप कोष्ठी में भी यही नाम लिखा गया है। तो कुछ लोगों का कहना था इनका नाम विश्वम्बर रखा जाएगा, क्योंकि ये विश्व का भरण पोषण करेंगे। विचक्षण बुद्धिमान व्यक्तियों ने समस्त बातों पर विचार करके बालक का नाम विश्वम्भर नाम रखा। इस बालक के जन्म ग्रहण करने के पश्चात इसकी कृपा दृष्टि के फल से प्रचंड त्रिताप सूर्य से दग्ध जीव रूप कृषक कुल के हृदय क्षेत्र में निर्मल भक्ति रूपी बादल की वर्षा से कृष्ण सेवा प्रवृत्ति बीज अंकुरित होकर वर्धित होने से कृष्ण कथा कीर्तन का दुर्भिक्ष समस्त देशों में विदुरित हो गया है। इसलिए इसका नाम क्या रखा जाएगा, विश्वम्भर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बालक के जन्म ग्रहण करने से और इसकी कृपा दृष्टि के फल से क्या हुआ, प्रचंड त्रिताप सूर्य के दग्ध जीव कृषक कुल में हृदय क्षेत्र में निर्मल भक्ति रूपी बादल की वर्षा से कृष्ण सेवा प्रवृत्त बीज अंकुरित होकर वर्धित होने से कृष्ण कथा कीर्तन और दुर्भिक्ष समस्त देशों से दूर हो गया। इस बालक के प्रकट होने मात्र से क्या हुआ,
जो त्रैताप थे, त्रिताप जो थे सूर्य के, जो प्रचंड वेग था, वो क्या हुआ, शमित हो गया। जो कृषक कुल था, जो किसान व्यक्ति था, उसके हृदय में भक्ति रूपी बादलों का वर्षा होने लगा। कृष्ण सेवा के प्रति बीज अंकुरित हो गए। सब जो है हरि हरि नाम का उच्चारण करते और गंगा स्नान करते, कृष्ण कथा कीर्तन करते। और उससे क्या हुआ, पूरी दुर्भिक्षता पूरे देशों में दूर हो गई, बस बालक के प्रकट होने मात्र से। पूर्व काल में पृथ्वी के जलमग्न होने पर भगवान नारायण ने बराह अवतार द्वारा उसका उद्धार करके विश्व का पालन करने के कारण उनका नाम विश्वम्भर हुआ था। तो जब भगवान ने बराह अवतार लिया था और धरती का उद्धार किया था, तो विश्व का पालन करने के नाम के कारण उनका नाम विश्वम्भर हुआ था। फिर हैग्री अवतार से पहले जलमग्न अधोक्षज वस्तु का विज्ञान पृथ्वी में विलुप्त होने के कारण वेद शास्त्र अक्षज ज्ञान समुद्र में डूब गए थे। भगवान श्री हैग्रीव ने मधु और कैटभ दैत्य के अक्षज ज्ञान से उत्पन्न अभिज्ञान और निसर्गवाद का संहार करके वेद तात्पर्य रूप में अवतार विचार महात्म प्रदर्शन किया था। इस कारण से भी उनका नाम विश्वम्भर हुआ था। तो भगवान हैग्रीव मतलब घोड़े का अवतार लिया था भगवान ने, और वेदों की रक्षा की थी। उस समय भगवान का नाम विश्वम्भर रखा गया था। असुरों के द्वारा देव मानव आदि के बहुत विमर्दित होने पर श्री नारायण के विभिन्न प्रकाश समूह प्रपंच में निमित्त रूप से अवतीर्ण होकर विश्व की रक्षा करते हैं। इसलिए उन अवतारों में भी उनका नाम विश्वम्भर हुआ था। इसलिए विष्णु के अवतारों की भांति यह बालक भी इस विश्व का उद्धारण पोषण करेगा। इसलिए इसका नाम विश्वम्भर नाम ही सुसंगत है। इस प्रकार विचार करके विद्वानों ने प्रभु का नाम विश्वम्भर नाम रखा। इसके आविर्भाव के साथ ही कृष्ण नाम श्रवण कीर्तन के प्रभाव से स्वरूप भ्रांत अनर्थ रोगग्रस्त जीव जगत में सुस्वस्थ और सुसत और स्वस्थ अर्थात स्वरूप में अवस्थान और निश्चित मंगल प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से सभी लोगों ने विचार किया कि जिस तरह विष्णु के अलग अलग अवतारों में हैग्री अवतार, ठीक है ना, भगवान के बराह अवतार में क्या किया, भगवान ने धरती का पालन पोषण किया, धरती को सुरक्षा प्रदान किया। इसलिए उनका नाम उस समय विश्वम्भर रखा गया। ये बालक भी जब से प्रकट हुआ है तब से क्या हुआ है, धरती की रक्षा करने के लिए और आसुरी शक्तियों का संहार करने के लिए और सबको हरि नाम उच्चारण करने के लिए इसने मजबूर किया है। इसलिए ये भी क्या कर रहा है, सबका भरण पोषण करने के लिए ये आगे सक्षम होगा। इसलिए इसका नाम विश्वम्भर रखा जाएगा। निमाई ए बलिला पतिव्रतागण से नाम द्वितीय डाकी वे सर्वजन। इस इन पतिव्रता स्त्रियों ने जो निमाई नाम रखा, वह भी दूसरा नाम होगा। इस नाम से सब लोग इनको बुलाएंगे। तो जो ये पतिव्रता स्त्रियां था, उन्होंने निमाई नाम रखा इनका। बोलते हैं विद्वानों द्वारा प्रदत्त प्रभु का विश्वम्भर नाम ही आदि है। पतिव्रता नारियों के द्वारा प्रदत्त नाम निमाई नाम भी द्वितीय है। आज से सभी लोग पहले विश्वम्भर, तत्पश्चात निमाई नाम से इन्हें बुलाएंगे। तो इस तरह से भगवान का दो नाम पड़ा चैतन्य महाप्रभु का, पहला विश्वम्भर और दूसरा नाम पड़ा निमाई। सर्व शुभ भक्षण नाम करण समय गीता भागवत वेद ब्राह्मण पढ़े। संपूर्ण शुभ लक्षणों से पूर्ण नामकरण के समय ब्राह्मण लोग गीता भागवत और वेद पाठ करने रहे थे। तो सारे ब्राह्मण लोग क्या करिए उस समय, सब लोग नामकरण के समय सारे ब्राह्मण मिलकर गीता भागवतम और वेद का पाठ करते हैं। ब्राह्मण या वैष्णव के घर में नामकरण संस्कार के समय ब्राह्मणगण गीता भागवत और वेद शास्त्र का पाठ करते हैं। उस महेंद्र क्षण में अनुकूल वायु, ऋतु प्रकोप का अतिशय राहित्य आदि समय उचित सभी शुभ लक्षण दिखाई दिए थे। इस तरह से सारे लक्षण जब भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा था, तो सारे शुभ लक्षण प्रकट हो रहे थे। देव नर गणे करे एकत्र मंगल, हरि ध्वनि शंख घंटा बाजे सकल। देवता और मनुष्य एक साथ मंगल बना रहे थे, हरि ध्वनि हो रही थी, शंख घंटा आदि समस्त वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे। इस तरह से भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा था। तो सारे देवता और मनुष्य मिलकर हरि ध्वनि का उच्चारण करते, मंगल बनाते, उस बालक का शंख घंटा और वाद्य यंत्र बजाए जाते। धान्य पुत्थी खेकड़ी स्वर्ण रज जाति यत धरी वारस निमित्त सब कैला उपनीत। उस समय प्रभु से कोई एक वस्तु उठवाने के लिए जगन्नाथ मिश्र ने धान ग्रंथ खील कौड़ी सोना चांदी आदि वस्तुएं सामने लाकर रख दी। अब बालक किस तरह लक्षणों का होगा, ये जानने के लिए जगन्नाथ मिश्र ने उनके सामने धान के कुछ बीज रखे, ग्रंथ रखे, खील रखे, कौड़ी रखा, सोना रखा, चांदी रखा और भी बहुत सारी वस्तुएं रखा। जगन्नाथ बोले सुना बाप विश्वम्भर,
यहाँ चित्ते लय तहार धरह सत्वर। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, वत्स विश्वम्भर, सुनो, इन वस्तुओं में से जो तुमको अच्छी लगती हो वो जल्दी से उठा लो। सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन, भागवत धरिया दिलेन आलिंगन। प्रभु श्री सचिनंदन ने सब वस्तुओं को छोड़कर श्रीमद् भागवतम को स्पर्श करके आलिंगन कर लिया। श्री गौर सुंदर ने वैश्योचित धान सोना चांदी आदि ग्रहण न करके उदार परायण सकाम विप्र की भांति खिलादि भोजन करने की भी व्यग्रता लीला नहीं दिखाई, अपितु विविध वेदानुगत शास्त्रों में से एकमात्र श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को ग्रहण करके अपने वक्षस्थल पर स्थापित किया। इस प्रसंग से भविष्य में श्रीमद् भागवतम की सर्व प्रधानता का स्थापन ही प्रभु की कृष्ण भजन प्रचार लीला के निर्दर्शन रूप में ज्ञापित हुआ। तो जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के सामने बहुत सारे चीजें रखी कि आखिर बच्चे की रुचि किसमें है। तो सारे वस्तुओं का त्याग करके भगवान ने क्या किया, श्रीमद् भागवतम को अपने हृदय से लगाया, और इस तरह से वो सर्व प्रधान का स्थापना करके प्रभु ने कृष्ण भजन प्रचार लीला के निर्देश रूप में ज्ञापित किया कि उनको सारे वस्तुओं में से श्रीमद् भागवतम अत्यंत प्रिय है। पतिव्रता गणे जय देय चारि भीत, सबे बोले न बड़ हई वे पंडित। पतिव्रता स्त्रियां चारों ओर से जय जयकार करने लगी, सभी कहने लगी कि यह बालक बड़ा ही पंडित होगा। किंतु तत्व को न जानने वाली नारियों ने प्रभु को श्रीमद् भागवतम का आदर करते देखकर यही निष्कर्ष निकाला कि पांडित्य प्रतिभा में निमाई सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करेगा। तो भगवान की भगवत्ता को कोई जानता नहीं था। जो स्त्रियां, वो ये न जान पाई कि ये श्रीमद् भागवतम को क्यों चुना है। वो ये देखकर कि ये श्रीमद् भागवतम का आदर कर रहे हैं, इसी निष्कर्ष पर पहुंची सारी स्त्रियां, जो पतिव्रता स्त्रियां ही थी, कि पांडित्य और प्रतिभा में निमाई सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करेगा, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होगा। इसकी पांडित्य और प्रतिभा इसके अंदर जो है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ गुण वाले होंगे। कि हाँ बोले शिशु बड़ा हई वे वैष्णव, अल्पे सर्वशास्त्र जानी भी अनुभव। किसी ने कहा कि यह बालक परम वैष्णव होगा, अल्प काल में ही संपूर्ण शास्त्रों का मर्म जान जाएगा। फिर कोई कोई तत्व को जानने वाले ने यही विचार किया कि भविष्य में विश्वम्भर एक प्रधान वैष्णव होंगे एवं विष्णु भक्ति के प्रभाव से सामान्य चेष्टा द्वारा सभी शास्त्रों में असाधारण पांडित्य प्राप्त करेंगे। तो कुछ स्त्रियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भविष्य में ये जो है विश्वम्भर एक प्रधान वैष्णव बनेगा, भगवान का भक्त बनेगा, और विष्णु भक्ति के प्रभाव से सामान्य चेष्टा द्वारा सभी शास्त्रों में असाधारण पांडित्य प्राप्त करेगा। ये दिके हासिया प्रभु चान विश्वम्भर, आनंदे सिंचित है तार कलेवर। प्रभु विश्वम्भर हंसते हुए जिसकी ओर देखते उसका शरीर आनंद में विभोर हो जाता। इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि जिस पर पड़ती विश्वम्भर की, वो उस आनंद से विभोर हो जाता। ए करे या कोले से ही ईड़ी ते ना जाने, देवेर दुर्लभ कोले करे नारीगण। जो कोई भी प्रभु की को गोदी में उठा लेता वह फिर उन्हें नीचे उतारना नहीं चाहता था। देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्री हरि को नारियां गोदी में उठाकर आनंद प्राप्त करती। अब सोचो, जिसके गोद में भगवान बच्चे बनकर खेलने लगे, वो क्यों उतारना चाहेगा भगवान को। तो इस तरह से गौरांग महाप्रभु जिस नारी की गोद में जाते वो आनंद से विभोर हो जाती। स्वयं जो भगवान को गोद में ले ले तो उसकी क्या स्थिति होगी, सब आनंद से विभोर हो जाते हैं। प्रभु ए कांदे से ही क्षणे नारीगण, हाथे ताली दिया करे हरि संकीर्तन। जैसे ही प्रभु रोते उसी क्षण नारियां हाथ से ताली बजाती और हरि संकीर्तन करने लगती। सुनिया नाचे या प्रभु कोलेरा ऊपरे, विशेष सकल नारी हरि ध्वनि करे। श्री हरि संकीर्तन को सुनकर प्रभु गोदी में ही बैठकर नाचने लगते। तब वे सब नारियां विशेष रूप से हरि ध्वनि ही करती। जब जब भगवान रोते, गौरांग महाप्रभु निमाई, तब सारी नारियां उनको गोद में उठाकर नाचने लगती और हरि नाम संकीर्तन करती। हरि नाम की ध्वनि सुनकर ये बच्चा भी नाचने लगता, उछलने लगता। निर्वधि सवारा बदने हरिनाम, छले बोला ए न प्रभु हे न इच्छा तान। प्रभु क्रंदन के छल से सबके मुख से निरंतर हरिनाम बुलवाते, उनकी ऐसी इच्छा थी। प्रभु क्या करते, जब कोई हरिनाम नहीं बोलता तो क्रंदन करने लगते। अब उस बच्चे को चुप कराने के लिए निरंतर लोग हरिनाम उच्चारण करते हैं। इस तरह भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तान इच्छा बिना कौन कर्म सिद्ध न है, वेद शास्त्रे भागवते यही तत्व कहे। उनकी इच्छा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, वेद शास्त्र और भागवतम में यही तत्व कहा गया है। बोलते हैं वेद शास्त्र एवं श्रीमद् भागवतम में यही सार कथा ही निर्णित है कि भगवान की इच्छा को छोड़कर जगत में कोई भी कर्मी
किसी कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। कृष्ण संकीर्तन प्रवर्तक प्रभु की इच्छा से ही चंद्र ग्रहण के छल से जगत के सभी लोगों के मुख से हरि नाम उच्चारित हुआ। फिर अपने क्रंदन के छल से उन्होंने नर नारियों के मुख से हरि नाम उच्चारित करवाया। भगवान चैतन्य महाप्रभु गौरांग का प्राकट्य सबको हरि नाम वितरित करने के लिए हुआ था। तो प्रकट हुए तब चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। सभी लोग गंगा स्नान करते और क्या करते, हरि नाम का उच्चारण करते। ठीक है ना। चंद्र ग्रहण के समय सभी लोग गंगा स्नान करते और हरि नाम का उच्चारण करते। उसी समय भगवान चैतन्य महाप्रभु पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन प्रकट होते हैं। जिस समय चंद्र ग्रहण लगा था, सारे धामवासी, नदियावासी क्या करते, गंगा में स्नान करते और हरि नाम का उच्चारण करते। फिर जब भगवान गोद में कोई उठाता तो रोने लगते, वो भी हरि नाम का उच्चारण करता। उनका मात्र एक उद्देश्य था, सबको हरि नाम कराना। तो जब चारों तरफ से स्त्रियां या बच्चे घेर लेते तो भगवान रोने लगते। जब रोने लगते तो सारी स्त्रियां क्या करती, ताली बजाती और हरि नाम संकीर्तन करती। फिर भगवान हंसने लगते। सब लोग बड़े प्रसन्न होते कि बच्चा हरि नाम सुनता है तो हंसने लगता है, और जब हरि नाम बंद हो जाता है तो रोने लगता है। इस तरह बता रहे हैं कि इस प्रकार प्रभु सच्चिनंदन अपना संकीर्तन कराते हुए दिन प्रतिदिन बड़े होने लगे। जानुगति चले प्रभु परम सुंदर, कटी किंकड़ी बाजे अति मनोहर। परम सुंदर प्रभु ने जब धीरे धीरे घुटनों के बल चलने की लीला प्रारंभ की, तब उनकी कमर की किंकड़ी की अति मनोहर ध्वनि सुनाई देती थी। भगवान अब घुटनों के बल चलने लगे। तो जब चलने लगे तो कमर में जो किंकड़ी बजी बजी हुई थी, उसकी मनोहर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। परम निर्भय सर्व अंगन बिहरे, किबा अग्नि सर्प यहाँ देखे ताई धरे। परम निर्भय होकर प्रभु सब आंगन में घूमते रहते। वहां क्या अग्नि क्या सर्प, जो कुछ दिखाई देता उसी को पकड़ लेते। तो अब भगवान घुटनों के बल चलने लगे निर्भय होकर। जब निर्भय होकर चलने लगे तो क्या, जहां भी अग्नि देखते या सर्प देखते, कुछ भी देखते, उसको पकड़ लेते। वो तो बालक थे छोटे। यही दीना एक सर्प बाड़ी ते बेड़ाई, धरी लेना सर्प प्रभु बालक लीलाए। एक दिन एक सर्प घर में घूम रहा था, प्रभु ने उसको बाल क्रीड़ावश पकड़ लिया। कुंडली करिया सर्प रहीला बेड़िया, ठाकुर थाकी लतार ऊपरे सुईला। पकड़ते ही सर्प ने प्रभु को घेर कर कुंडली मार ली। प्रभु भी सर्प के ऊपर सो गए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को क्या करता है, वो कुंडली में घेर लेता है। कुंडली में घेर लेता है, प्रभु क्या करते हैं, उस सर्प के ऊपर सो जाते हैं। बोलते हैं किंतु यहाँ पर सर्प का कुंडली या कड़े की तरह बैठना, वो कड़े की तरह बैठ गया कुंडली मारकर। आथे व्यथे सबे देखे हाय हाय करे, सुइया हंसी न प्रभु सर्पीर ऊपरे। प्रभु को सर्प के ऊपर सोते देखकर सभी लोग घबरा गए और हाय हाय करने लगे। परंतु प्रभु सर्प के ऊपर सोते हुए हंस रहे थे, क्योंकि भगवान नारायण जो है शेष सैया पर सोते हैं, सर्पों की सैया पर। तो ये देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये बालक जो है इस तरह सर्प के ऊपर क्यों सो रहा है। सब लोग हाय हाय करने लगे, परंतु प्रभु सर्प के ऊपर सोते हुए हंस रहे थे। गरुण गरुण बलि डाके सर्वजन, पिता माता आदि भय भय करे क्रंदन। सब लोग गरुण गरुण कहकर पुकारने लगे और पिता माता आदि सब भयभीत होकर रोने लगे। पक्षीराज गरुण सर्पों के दंड विधाता है। सर्प भय के नाश हेतु श्री गरुण देव की शरण ग्रहण कर नामोच्चारण करना अभी भी प्रचलित है। कि जब कहीं सर्प निकले तो गरुण देव का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण करने से, उनकी शरण ग्रहण करने से, नामोच्चारण करने से सर्प भय से भाग जाता है। चलिला अनंत सुनी सवारा क्रंदन, पुनः धरी बारे यान श्री सचिनंदन। श्री अनंत देव सबका क्रंदन सुनकर जाने लगे, किंतु सची देवी सचिनंदन उन्हें पुनः पकड़ने को उद्यत हुए। तो वो शेष नाग जो थे भगवान बलराम जी, वही सर्प का रूप धारण करके आए थे और भगवान उन्हीं पर सैया बनाकर सो गए। तो ये लीला भगवान ने अपने बचपन में ही संपन्न किया। अब अनंत देव सबका क्रंदन सुनकर जाने लगे, सर्प जाने लगा। तो सचिनंदन क्या करते हैं, उन्हें पुनः पकड़कर पकड़ने के लिए उद्यत हो जाते हैं। बोलते हैं अनंत भगवान श्री से सर्प मूर्ति धारण करके गौर सुंदर की बाल लीला में सेवा करने के लिए आए थे। वो सर्प जो था वो स्वयं शेष नाग थे। उस सर्प मूर्ति धारण करके गौर सुंदर की बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए आए थे, सेवा करने के लिए आए थे। उसी समय लौकिक प्रथा के अनुसार उपस्थित दर्शकों द्वारा
उनको साधारण सर्प समझकर उनके ग्रास से बालक निमाई के परित्राण की कामना से गरुण के शरणापन्न होने और सर्प रूपी श्री अनंत देव के चले चले जाने के लिए प्रार्थना किया, किंतु प्रभु दोबारा उसी सर्प को पकड़ने के लिए उद्यत हुए। तो सभी लोग प्रेयर करने लगे गरुण देव से, उनका उनके शरणापन्न हो गए, मतलब शरण ग्रहण कर लिया गरुण देव का, और कि ये सर्प से इस बच्चे को छुटकारा मिल जाए। सर्प जो है, अनंत देव जो है, अब वहां से जाने लगते हैं, लेकिन प्रभु क्या करते हैं, दोबारा उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। धरी या अनिबे सबे करीला कोले, चीर जीवी इहो करी नारी गण बोले। सबने दौड़कर प्रभु को पकड़ लिया और गोदी में उठा लिया। सभी नारियां कहने लगी, वत्स चिरंजीवी हो, किह रक्षा बाधे किह पड़े स्व स्थितवाणी, अंगे किह देह विष्णु पादोदक आनी। किह बोले बालकेरा पुनः जन्म हिला, किह बोले जाति सरपति ही ना लघिला। कोई प्रभु को के हाथ में रक्षा बंधन बांधने लगी, कोई स्वास्तिक वाचन करने लगी, किसी ने श्री विष्णु का चरणामृत लेकर श्री अंग के ऊपर छिड़क दिया। किसी ने कहा कि आज इस बालक का दूसरा जन्म हुआ है, और कहने लगी यदि यदि जाति सर्प था इसलिए इसने बालक को काटा नहीं है। इस तरह से सारी स्त्रियां भगवान के रक्षा करने के लिए कोई स्वास्तिक वाचन करने लगती है, कोई रक्षा सूत्र बांधती है, कोई विष्णु चरणामृत लेकर उनके अंगों पर छिड़कती है कि आज इस बालक का जी मतलब जान बचा है और इसको नया जन्म मिला है। नहीं तो सांप डस लेता तो क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती। बोलते हैं, हासे प्रभु गौरचंद्र सवार चाहिया, पुनः पुनः याय सबे आने धरिया। प्रभु श्री गौरचंद्र सबकी ओर देखकर हंसते और सर्प पकड़ने के लिए बार बार उद्यत होते। तब सभी लोग उन्हें बारंबार पकड़ कर ले जाते। इस तरह जब वो सर्प जाने लगा तो गौरांग महाप्रभु गौरचंद्र क्या करते, उसको पकड़ने का प्रयास करते। सभी लोग देखकर इस लीलाओं को हंसते और सर्प पकड़ने के लिए बार बार भगवान उद्यत होते, और लोग क्या करते, बार बार उस बच्चे को पकड़ते। भक्ति करी ए सब वेद गोप्य सुने, संसार भुजंग तारे ना करे लंघन। जो कोई भी भक्ति पूर्वक इस सब वेद गोप्य लीलाओं का श्रवण करते हैं, संसार रूपी काल सर्प उनका दंशन नहीं करेगा। इसका महात्म जो हम लोगों ने लीलाएं सुनी है भगवान निमाई पंडित का, उस सर्प के साथ खिलवाड़ करने का, तो जो भी इस लीलाओं को बोध वेद गोप्य लीलाओं का श्रवण करता है, तो संसार रूपी काल सर्प उसका दंशन नहीं करेगा, उसको काटेगा नहीं। जो संसार में काल रूपी सर्प है, वो उस व्यक्ति को नहीं छुएगा। इसका महात्म बता रहे हैं। बोलते हैं, संसार भुजंग संसार रूपी सर्प जिस जीव का दंशन करता है, विषय भोग से वो जर्जरित होने के कारण संसार आसक्ति की वृद्धि होती है, एवं भोग विष्ट विष क्लिष्ट होकर भोक्ता अभिमान में वही मायाबद्ध जीव सांसारिक सुख ढूंढने में सर्वदा व्यस्त रहता है। गौर नारायण की विस्मृति ही उसका कारण है, कि जब व्यक्ति भगवान गौरांग महाप्रभु से बिछड़ जाता है, तो इस भौतिक संसार में संसार रूपी सर्प में से जीव का दंशन करता है, और विषय भोग विष की जर्जरता के कारण वो सांसारिक आसक्तियों की वृद्धि होती है उसके अंदर भोग वृष्टि और भोक्ता अभिमान की भावना जागृत होती है, और इस तरह वो मायाबद्ध जीव संसार में सुख ढूंढने लगता है। लेकिन परतत्व श्री गौर नारायण की शेष सैया पर अवस्थान लीला को जो उत्तम रूप से विवेचना करते हैं, खड़ ऐश्वर्यपूर्ण भगवत वस्तु माया अधीन बद्ध जीव रूप में उसको ज्ञात नहीं होता है, एवं वह अपने प्रभु का नित्य सेवक समझकर विवर्त बुद्धि से संसार भोग पिपासा में व्याकुल नहीं होता है। तो जो भी इस लीलाओं का व्यक्ति श्रवण करेगा, जो अभी हमने सुनाया भक्ति भाव से, तो उसको इस संसार रूपी जो उसके अंदर भोग इच्छाएं हैं, भोग भावनाएं हैं और स्वामित्व की भावना है, वो उससे प्रभावित नहीं होगा, वो नष्ट हो जाएगा। अब आगे जो है अगली लीला कल पढ़ाई जाएगी, 77वां श्लोक। ठीक है। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इस सब्जेक्ट पे पूछ सकते हो, नहीं तो मीटिंग क्लोज हो जाएगा भैया।